देखिए भाजपा के नेताओं की तो मुझे लग रहा है आंखें फूट गई हैं, क्योंकि उनके बच्चे तो पढ़ते लिखते हैं नहीं। आए दिन वो तो दूसरों के बच्चों से जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, तो उन्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस देश की जनता के बच्चे इस देश में पढ़ते हैं, तो परीक्षा लीक होने से फर्क पड़ता है। जनता के बच्चों शिक्षा मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। मोदी जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बीजेपी हाय 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 हाय, धर्मेंद्र प्रधान शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बच्चों का पेपर से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी मुर्दाबाद। क्या आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सरकार से मांगे धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। देख सकते हैं कि आप यहाँ पर पूरी तरीके से आज घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तमाम छात्र लगातार परीक्षा रद्द और इतनी मेहनत करने के बाद ये तमाम तस्वीरें जो है लगातार देखने को मिल रही है। आज आप देखें कि पूरे हेडक्वार्टर के बाहर जो है शर्म करो, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। शर्म करो। ये तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी मांगे हैं, क्या आप लोगों की मांगे हैं सरकार से। सरकार से मांगे हैं कि 2021 से लेकर आज 2026 में फिर पेपर लीक हो गया। सरकार से सिर्फ यही मांग है, इस तरीके की नीट के परीक्षार्थियों के साथ ना किया जाए और उन शिक्षा के दलालों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजाओ। कई भाजपा के नेता टीवी डिबेट में बैठ करके ये दावे करते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। ऐसा आपको लग रहा है? हम आज रोडों पे जो उतरे हुए हैं, किस लिए उतरे हुए हैं? कल एबीवीपी जो उनकी छात्र इकाई है वो खुद रोडों पे उतरी हुई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो उनकी छात्र इकाई क्यों उतरी होती? जो है वो लग रही है, ये तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं बड़ा एहतजाज जो है लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर। और भी लोगों से जानने की कोशिश, क्या आप लोगों की मांगे सरकार? मांगे हमारी ये है कि इस देश में बार बार कोई ना कोई पेपर लीक हो रहा है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। कब तक इस देश में पेपर ऐसे ही लीक होते रहेंगे? बच्चे अगर पेपर ही नहीं देंगे, नौकरियां ही नहीं मिलेंगी, तो देश कैसे चलेगा? और जो सरकार पेपर को सुरक्षित नहीं कर सकती, वो देश की सुरक्षा, बॉर्डरों को और सीमाओं को कैसे सुरक्षित रखेगी? कई भाजपा के नेता चैनल डिबेट में बैठते हैं, बड़े बड़े मंत्री जो हैं वो ये कहते हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। देखिए भाजपा के नेताओं की तो मुझे लग रहा है आंखें फूट गई हैं, क्योंकि उनके बच्चे तो पढ़ते लिखते हैं नहीं। आए दिन वो तो दूसरों के बच्चों से जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, तो उन्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस देश की जनता के बच्चे इस देश में पढ़ते हैं, तो परीक्षा लीक होने से फर्क पड़ता है। जनता के बच्चों को फर्क पड़ता है? पड़ता है 100%। मोदी जी लगातार ये दावा करते हैं पढ़ोगे लिखोगे क्या करोगे, पकोड़े बेचो। देखिए मोदी जी का बस नहीं चल रहा, नहीं तो वो थोड़े दिन में कह दें कि देश हित के लिए अपने फेफड़े दान कर दो, तो भक्त लोग जो है वो फेफड़े भी दान कर देंगे, क्योंकि मोदी जी ने इस देश को पूरा का पूरा बेच खाया है। मोदी जी की वजह से आज देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है। मोदी जी को अपील करनी पड़ रही है। उसी का ये हिस्सा है कि पेपर लीक हो रहे हैं और कोई पकड़ा नहीं गया अभी तक। ये देख सकते हैं कि आप तमाम तस्वीरें जो हैं आप लोगों के सामने, लगातार पुलिस प्रशासन भी रोकने की कोशिश कर रही है। छात्र जो हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप, गुंडागर्दी के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, और तमाम लोग जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। नरेंद्र मोदी आए, नरेंद्र मोदी आए, नरेंद्र मोदी आए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो नारे जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। क्या मांगे? नहीं चलेगी। ये देख सकते हैं कि आप लोग बैरिकेड दी गई है। ये तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। तमाम छात्र जो हैं अपने हक को मांगने के लिए आए हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा बचाओ लगातार मांग जो है वो आप लोगों के सामने। क्या मांगे हैं सर आप लोगों की सरकार से? जब मोदी डरता है, पुलिस आगे करता है, जब मोदी डरता है, देख सकते हैं आगे करता है। पुलिस शासन
छात्र आमने सामने हम अपना अधिकार मांगते मंगवाई गई है ताकि छात्रों को अधिकार मांगते अधिकार मांगने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपना। और लगातार पेपर लीक एक बड़े भविष्य से खिलवाड़ जो है बार बार हो रहा है, इसी को लेकर के सवाल क्या मांगे सर आप? ये देख सकते हैं आप लोग। अरे शिक्षा की दलाली चाहिए परीक्षा निष्पक्ष, भ्रष्टाचार से मुक्त करो। ये तस्वीरें आप लोगों के सामने है, ये पोस्टर बैनर आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप लोगों के सामने क्या मांगे आप लोग? मांगे पूरे देश की हमारी थोड़ी है। पेपर लीक हो जाता है, 2024 में पहले लीक हो गया, युवाओं के साथ हर बार खिलवाड़ होता है और वो 4 से 5 महीने बाद जो माफिया वो छूट जाता है, क्योंकि उन ऊपर भाजपा के नेताओं का संरक्षण है, मिली जुली सरकार चल रही है माफियाओं के साथ। हमारा यही मुद्दा है कि ऐसा कानून ऐसे कठोर कार्रवाई कर जाए ताकि आगे पेपर लीक ना हो और धर्मेंद्र प्रधान जी को माफी मांग के इस्तीफा देना चाहिए। सरकार के कई बड़े मंत्री हैं जो डिबेट में बैठते हुए ये कहते हुए नजर आते हैं कोई परीक्षा लीक नहीं हो रही है, लोग राजनीति कर रहे हैं। अच्छा है, पूरा देश झूठ बोल रहा है, मीडिया झूठ बोल रही है, पेपर लीक ही नहीं हुआ, पेपर ऐसे ही बोल। वो नेता ऐसा बोल रहा है वो खुद शिक्षा माफियाओं से मिला हुआ है, वो माफिया है, वो नेता नहीं है, वो माफिया है, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मिले हुए हैं। बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, किस तरीके से देखा जा रहा है? एक के बाद एक पेपर लीक होते जा रहे हैं। अब देखा क्या जा रहा है, बच्चों के आंदोलन के लिए हम उनकी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं और ये पूरा देश में संघर्ष चलेगा। अब युवा जाग चुका है, मोदी जी को बस एक ही चिंता है कि ट्रम्प जी को कैसे खुश करना है। उनसे ना देश चल रहा है, ना उनसे पेपर दिए जा रहे हैं, उनको इस्तीफा देकर अमेरिका चले जाना चाहिए। अगर मांगे पूरे नहीं होती है तो क्या होगा? हमारा चलेगा आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन लगातार चलेगा। आंदोलन से तो अच्छे हिल गए, मोदी जी मिल जाएंगे। आप लोगों को रोकने के लिए तो प्रशासन आगे कर दिया गया, डिटेन होगी, गिरफ्तारी हो जा, डिटेन हो गए, गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे युवा आंदोलन करते रहेंगे। सबसे डरने वाले हैं? अरे आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी है, हम थोड़ी डरने वाले हैं। डरना किसे चाहिए? शिक्षा माफिया को और बीजेपी के नेताओं को जो माफियाओं के साथ मिलकर गलत काम कर रहे हैं। हमको डर, बयान भी देने को तैयार नहीं है, डर किस बात का? उन्हें तो शर्म ही नहीं है इस बात पर। उन्हें शर्म होती ही नहीं है, वो बेशरम लोग हैं जब युवाओं के भविष्य के साथ बार बार खिलाड़ करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार नारेबाजी जो है यहाँ से की जा रही है। तमाम छात्र जो हैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के राज में जिस तरीके से ये खिलवाड़ हुआ है, परीक्षा लीक हुई है, उसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, छात्रों का गुस्सा जो है लगातार फूटा हुआ है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग, तमाम तस्वीरें जो हैं इस वक्त आप लोगों के सामने हैं। ये देख सकते हैं कि आप आम आदमी पार्टी के तमाम युवा छात्र नेता जो हैं वो इस जगह पर पहुंचे हुए हैं। ओखला पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि एक एक कर तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। अगर ये लोग नहीं हटते हैं तो आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन ने तमाम गाड़ियां मंगवा रखी हैं ताकि इन्हें डिटेन किया जा सके, गिरफ्तार किया जा सके। आप एक एक कर ये तस्वीरें देखें कि किस तरीके से लोग आज जो हैं अपने हक को मांगने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं और उन लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे लोग जो हैं लगातार आगे आ रहे हैं। अगर सरकार आप लोगों की बातें नहीं मानती तो क्या करेंगे फिर? धरना दे रहे हैं। धरने के बाद तो वो डराने की कोशिश कर रही है ना, पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया है कि जेल भेज देंगे फिर आप लोग। आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग डरती नहीं है और कुणाल त्यागी तो बिल्कुल नहीं डरते। वो हमें हमारा हक दिला के रहेंगे जी। जी क्या है कि आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकली हुई थी और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली के क्या पूरे भारत की राजनीति जो कर रही थी उसको मोदी सरकार ने बिल्कुल ख़त्म करने की पूरी प्रयास करी, वो आपको मालूम होगा। अभी शिक्षा जो माफिया बैठे हुए हैं, पूरी जनता की यही राय है, पूरे युवाओं साथी की यही राय है, पूरे हिंदुस्तान पूरा भारत मांग रहा है कि इनको सस्पेंड किया जाए और इनको हटा के किसी और को लाया जाए जो शिक्षा की मात्रा में अच्छा काम किया करे। उनके कान पे तो जू ही नहीं रहेंगी ना, वो तो शिक्षा जो रद्द हुई है उसको लेकर के एक शर्म भी नहीं होने, तो आप मांग कर रहे हैं हटाने की, वो क्यों? नहीं, हम ये मांग कर रहे हैं कि कोई अच्छा बैठा है उनको हटाया जाए, क्योंकि अगर ये बैठे रहोगे, भारत के सबसे भ्रष्ट नेता को आपने बीजेपी ने बिठाल रखा है, जो युवा साथी इतना परेशान है। आज की डेट में देखा जाए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हंगामा हो रहा है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी आंदोलन करने जा रही है इस बात को लेके। भाजपा के कई बड़े नेता जो हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम लोग राजनीति कर रहे हैं, उन्हें शिक्षा से कोई लेने देना नहीं। देखिए, ये बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ है, इसमें राजनीति की बात कहाँ से आ जाती है?
इसमें राजनीति नहीं है, इसमें तो बच्चों के भविष्य के सवाल के लिए पार्टियां खड़ी हो रही है, चाहे कोई भी पार्टी हो। हम तो आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है इस चीज को लेके प्रदर्शन कर रही है और करते रहेंगे। अभी तो हमारे नेताजी अरविंद जी भी बोले कि हम इसकी लड़ाई खुद लड़ेंगे। ये लड़ाई लड़ेंगे अगर बात नहीं लड़ेंगे, भाजपा को हटाना पड़ेगा। इसलिए ये जो बैठा रखा है मिनिस्टर साहब को, उनको हटाना पड़ेगा, मोदी जी को। हटाएंगे कैसे? सब लोग तो उन्हीं के पास में, चुनाव आयोग उनके साथ में, कहीं भी सीटें जीत जा रहे हैं। देखिए सीट जीतने की बात तो ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरी इसमें साजिश होती है जब ये किसी स्टेट में सरकार बनाते हैं। और स्टेट में बनाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं साजिश के तहत काम किया जाता है। मगर जो अभी ये फिलहाल के लिए नेक्स्ट टाइम जो चल रहा है आंदोलन, ये बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ से, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देख सकते हैं कि तमाम छात्र जो हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं कि आप लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही है। तमाम तस्वीरें जो आप लोगों के सामने हैं, देखिए कि युवा छात्र जो हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर पीछे करने की बात की जा रही है। आप देखिए कि एक एक करके चाहिए परीक्षा निष्पक्ष भ्रष्टाचार से तमाम मुक्ति। और ये तस्वीर आप लोगों के सामने है कि तमाम नेता जो इस जगह पर मौजूद है। देखिए एक एक कर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार तमाम लोग जो हैं इस जगह पर मौजूद हैं।